Hi, I'm Neha and welcome to part 3 of what are we reading today. So we started this book A Thousand Splendid Suns. हमें ये पता चल चुका है कि नाना जलील से इतनी नफरत क्यों करती है एंड इट्स ऑब्वियस कि हर कोई करेगा. ओके, तो आप शुरू करते हैं. तो जब भी नाना मरियम को ये बताती थी कि जलील ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है, वो कभी बिलीव ही नहीं करती थी नाना पे, क्योंकि नाना उसे एक तो हमेशा डांटती रहती थी, उस पर चिल्लाती रहती थी और जलील उसके ऊपर कभी न चिल्लाया है ना उसे कभी डांटा है. उसे सिर्फ अपने थिएटर की स्टोरीज बताता रहता था कि वहाँ पे ये मूवी उसमें चल रही थी, ये मूवी चल रही थी, मूवीज की स्टोरीज बताता था, पर उससे कभी अपने थिएटर लेके नहीं गया, कभी अपने घर लेकर नहीं गया, कभी उसे घुमाने नहीं लेके गया. बोलता था कि वो उसे एक दिन लेके जाएगा, पर वो कभी लेके नहीं गया उसको. फिर भी मरियम यूज्ड टू बिलीव हिम लाइक क्रेजी. मतलब उसे लगता था कि जलील जो है वो एक बहुत अच्छा इंसान है और उसे नाना की किसी बात पे भरोसा नहीं होता था कि जलील ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया. उसके बाद एक बार क्या होता है, दूसरे दिन मरियम का बर्थडे होता है और पहले दिन थर्सडे होता है, तो जलील उससे मिलने आया हुआ होता है. तो जलील उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए अपने बर्थडे पे, क्योंकि सी वॉज हिज डॉटर और वो उसको ऐसे बिलीव कराना चाहता था कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है. तो उसके बाद मरियम उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ घर चलना है तुम्हारे, ठीक है, मुझे घर चलना है और मुझे भी अपने भाई बहनों से मिलना है, मुझे भी सारे घर वालों से मिलना है. उसके बाद क्या होता है, जलील मना कर देता है और फिर उधर से नाना भी बोलती है कि नहीं जाना. नाना उसको बहुत कुछ सुनाती है. मरियम बहुत ज़्यादा जिद करती है और एक बार के लिए जलील ऐसे ही हाँ बोल देता है, ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा. पर नेक्स्ट डे क्या होता है, मरियम का बर्थडे होता है और वो वेट कर रही होती है जलील का कि वो उसे लेने आएगा और उसे अपने साथ लेके जाएगा, पर जलील आता ही नहीं है. शाम हो जाती है पर जलील का कोई अता पता नहीं रहता है. तो मरियम ये सोचती है कि शायद जलील बिजी है, वो इसलिए नहीं आ पा रहा है. तो मरियम क्या कहती है, जब नाना घर पे नहीं होती है वो वहां से हैरत के लिए निकल जाती है नाना के आने से पहले. और नाना ने उसे ऑलरेडी वार्न करा होता है, अगर तू घर से गई तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है. उसने ऐसे वार्न करा होता है, धमकियां दी होती है मरियम को, पर मरियम नहीं सुनती है नाना की. वो चली जाती है हैरात उससे मिलने के लिए. मरियम पहली बार है जब वो हैरात जा रही थी, क्योंकि वो अपने घर से बाहर कभी निकली नहीं थी. उसने बुर्का पहना हुआ था. वो हैरात में जाती है, वहां पे एक बड़ा सा ब्रिज होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि जलील का घर कहाँ है. तो वो एक टैक्सी वाले से पूछती है कि जलील का घर कहाँ है. तो टैक्सी वाला उसे बोलता है आप शायद कि यहाँ पे नए हो क्या हैरात में, जो आपको जलील का घर नहीं पता, क्योंकि जलील वॉज रिच ही रिच, लाइक रिच लोगों को सभी लोग जानते हैं और उसका थिएटर भी था उस टाइम पे. तो उसके बाद मरियम उसको कुछ नहीं बोलती है, उसको बोलती है कि उसे जलील के घर छोड़ दो, ठीक है. और वो बोलता है कि टैक्सी वाला हाँ चलो मैं उधर ही जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. पर मरियम उसे बोल देती है मेरे पे कोई पैसे नहीं. उसने बोला कोई नहीं, मैं वैसे भी वहीं जा रहा हूँ, वहीं रहता हूँ मैं, ठीक है. तो वो लेके चले गया उसको जलील के घर के